तो इस वक्त मैं लोकसभा सीट की एक बूथ पर मौजूद हूँ। दिल्ली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मेरे साथ कुछ वोटर्स हैं जिन्होंने अभी अभी अपना वोट जो है उसका इस्तेमाल किया है। अच्छी बात यह है कि मेरे साथ दिल्ली की महिला वोटर्स हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों पर इस बार अपना 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर वोट दिया है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? शकुंतला है। आप कहाँ रहते हैं? अब हम फिलहाल तो यूपी में शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन वोट अभी हमारा यहीं पर ही है। अच्छा, वोट देने आप खास तौर पर यहाँ आई हैं वोट का? बिल्कुल। लेकिन इसी तरह के वोटर्स के लिए हम बात करते हैं जो वोट को केवल अधिकार नहीं समझते हैं, जो ये मानते हैं कि वोट अधिकार से ज्यादा एक जिम्मेदारी है। हम लोग चारों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं खुद ग्रेटर नोएडा से अपनी इस विधानसभा सीट के लिए, अपने इस लोकसभा सीट के लिए वोट देने के लिए आई हूँ। तो शकुंतला जी, मैं ये नहीं पूछूंगी आपने किस पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि दिल्ली के वोटर होते हुए आपने किन मुद्दों पर वोट दिया है? देखो जी, जो देश में सुख शांति लाए हम तो उसी के लिए करेंगे ना। सुख शांति लाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, हम तो उन्हीं को ही देंगे ना वोट, उन्हीं को ही देंगे ना। ये चीजें जब जिसमें दिखाई देंगे उसी को ही देंगे। तो बहुत सुंदर बात की कि जो मुद्दे हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद आपको अपना वोट देने आना चाहिए। इसके अलावा आप क्या देख रही हैं, आप क्या चाहती हैं कि इस एरिया की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप क्या बदलाव देखना चाहती हैं? ये एरिया तो अब हम छोड़ गए। हाँ, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पड़ोसी तो रहते हैं अभी भी। नहीं, पड़ोसी रहते। हम तो यही चाहते हैं ना कि हर चीज तरक्की करे। ये सड़कें हैं, चाहे नालियां हैं, कहीं कहीं जगह पर ये नहीं काम होता तो उस हम तो कहते हैं हर चीज तरक्की करे। तरक्की करेंगे तो वोट की कीमत भी पता लगेगी ना कि हमारे वोट की इतनी कीमत है। तो बिल्कुल। और एक और महिला वोटर हैं, आप अपना वोट डाल चुकी हैं, दिखाइए। देखिए, वोट दे चुकी हैं। आपका नाम क्या है? कविता। आपने किन मुद्दों को देखते हुए दिल्ली में वोट दिया है? क्या आपके दिमाग में थे कि हाँ ये चीज होनी चाहिए और मैं अपने सांसद को चुनते हुए इन मुद्दों को ध्यान में रखूंगी और फिर अपना वोट दूंगी? आपको जगतपुरी में क्या कमी नजर आती है? भाई हमें तो ये है कि चलो बच्चों के ये बच्चे हमारी बच्चे के एक कमाने वाला, छह खाने वाला, कम से कम इतना तो हो कि कम से कम राशन तो मिले। राशन भी 6 खाने वाले 2 का राशन कार्ड बना हुआ। अब इतना तो कम से कम हो कि कम से कम सबका राशन कार्ड तो बने हुआ हो। तो इतना तो कम से कम हो कि अब बुढ़ापे है तो सबकी पेंशन वेंशन है, कोई पेंशन तो हो कम से कम। अलग अलग कैंडिडेट्स मिलने के लिए आए आपके पास, जो यहाँ से उम्मीदवार हैं वो आए मिलने के लिए, वोट मांगने के लिए? ना, कोई वोट मांगने के लिए आपके पास नहीं आया। और आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है दिल्ली में? अब मोदी की चर्चा हो रही है सारी जगह। मोदी 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 मोदी। अब देखो मोदी क्या करता है। एक और वोटर मेरे साथ मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? जसप्रीत। मैं नोएडा से आई हूँ। अच्छा, नोएडा से आई है, लेकिन वोट यहाँ देने? जी, मैं यहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो मेरा तो एक ही हमेशा एजेंडा रहा है कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन इज द प्राइम इशू एंड मेडिकल इज द प्राइम इशू। अगर ये दोनों चीजें ही नहीं है तो फिर वो कंट्री कोलैप्स कर जाएगी। बिल्कुल। एजुकेशन, शिक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा भी है। आपने अलग अलग पार्टीज के मैनिफेस्टोज देखे हैं कि वो किस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि किसने शिक्षा के मुद्दे पर ज्यादा बात करी है, किसने शिक्षा के मुद्दे पर ज्यादा काम किया है, और आपको क्या लगता है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र पे आगे जो है काम कर सकेगा? अगर आपने मैनिफेस्टो पढ़े हैं और आपको लगता है कि किस पार्टी पर आप विश्वास कर पाए? बिल्कुल। बोलने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई अपने प्रोमिसेस करते हैं, पर जो काम करके दिखाए, जिसने 5-6 साल में पीछे काम किया है, वो सही इंसान है। और वो सिर्फ एक ही इंसान है, अरविंद केजरीवाल। शिक्षा को किसी ने कोई काम नहीं किया है। दिल्ली की अगर शिक्षा की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का नाम हमेशा ही आता है। स्कूलों में जिस तरह से बदलाव हुआ, 12वीं के रिजल्ट हो, बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो, उसको लेकर, तो क्योंकि आप शिक्षिका हैं तो आपका शिक्षा का मुद्दा था। बहुत सही बात है, क्योंकि ये मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, केवल दिल्ली से जुड़े मुद्दे नहीं, क्योंकि दिल्ली का अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो राष्ट्र निर्माण करेगा। इसके अलावा क्या देखती हैं आप? और 70% से नीचे जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। अगर हम उन लोगों को ही नहीं उठा पाए तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? मिडिल क्लास और अपर क्लास तो लोग हमेशा सर्वाइव कर लेते हैं। सर्वाइवल उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते, तो उनके लिए अरविंद केजरीवाल इज़ द बेस्ट वन। ही कैन डू एवरीथिंग। ही कैन गो फॉर द रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हाउसिंग, एवरीथिंग इज़ गुड अपार्ट फ्रॉम हिम। तो काफी आम आदमी पार्टी पर काफी आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि ये वोट का दिन है, आरोपों का दिन नहीं है, लेकिन आरोप भी काफी लग रहे हैं। तो आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में उसमें डाउन होगा? जीत हमेशा ईमानदारी की होती है, मुझे इतना ही पता है। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, काम करोगे, हमेशा उसी लोगों को वेट किया जाता है। पर भगवान देखने वाला है ना। ईश्वर तो सबके लिए है ही बराबर है। अगर ईश्वर इंसाफ करेगा तो इंसाफ हमेशा ईमानदारी के फेवर में ही होता है।
तो ये दिल्ली के वोटर्स हैं, दिल्ली की महिला वोटर्स हैं और जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो शिक्षा को एक मुद्दा मानती हैं कि जो शिक्षा पर काम करेगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि देश जो है ज्यादा गति से और तेज गति से आगे बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही, अगले मुद्दे पर आपसे फिर होगी बात। धन्यवाद।